महाराज जी, एक दिन की बात है, एक कोई मलेच्छ था और वो चोरी जैसा काम करता था। एक दिन वो चोरी करने गया तो एक राजमहल में कूद गया। तो मलेच्छ तो वैसे ही तिलक नहीं लगाते, विधर्मी था। तो वो चोरी करके रात को 12 बजे वहां से भागा। तो राजा के जो पहरादार थे वो जाग गए और सामान तो वही पटका और पीछे भागे। तो पूरे दिन का तो भूखा था ही, इतना भूखा था, इतना भूखा था कि 5-6 किलोमीटर दौड़ा और दौड़ के एक बहुत बड़ा जंगल में वृक्ष था, वट वृक्ष, उसके नीचे जाकर गिर गया। सांस चल रही थी, बस मरने ही वाला था। ऊपर एक कबूतर बैठा था। क्या बैठा था? कबूतर। उस कबूतर ने अपनी बीट की। क्या की? बीट समझ? तो वो बीट गिर गई यहां पर। कहां गिर गई? यहां गिरी, ऐसा बन गया लंबा, ऐसा लंबा बन गया, एक ही लाइन पड़ी ऐसा, और एकदम उसके प्राण निकल गए। उसी समय विष्णु यमराज के दूत आए और उधर विष्णु लोक से, वैकुंठ से भी दूत आए। जीवन भर पाप किया था, जीवन भर उसने कुछ खाया था, सब अपराध किए थे। तो यमराज देखो, यमराज के जो दूत थे उन्होंने कहा इसने जीवन भर पाप की, इसको हम लेके जाएंगे। और भगवान के दूतों ने कहा कि हम लेके जाएंगे। अब तो कि कैसे फैसला हो कि ये आपका है कि हमारा है? तो भाई पता करवाया। चलो, न्याय के देवता जब न्याय की कुर्सी पर बैठते हैं तो वही यमराज धर्मराज कहलाते हैं। यमराज और धर्मराज दो नहीं है। यमराज एक ऐसा शब्द प्रचलित हो गया जिससे हम डरते हैं और नकारात्मक सेंस लेते हैं। लेकिन न्याय की पीठ पर जब, जैसे कलेक्टर होता है, वो जब फैसले लिखता है तब वो डीएम कहलाता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और वापस सामान्य कुर्सी पर बैठा था कलेक्टर कहलाता है। ऐसे तो जब यमराज जी अपनी कोर्ट पर बैठते हैं, कोर्ट में अब बोलो फैसले, तब तुरंत उनका बोर्ड नाम चेंज होता है, धर्मराज। नीचे उतरते यमराज, है एक ही लीला। ये थोड़ा समझ ले, ठीक है? नहीं तो सोचोगे। तो धर्मराज जी बैठे, उन्होंने कहा लाओ भाई हिसाब किताब फैसला कर देते। तो उन्होंने कहा कि इसका पूरा देखा, चित्रगुप्त को कहा लाओ भाई फाइल लाओ। तो फाइल में भैरूलाल जी पहले पेज से लास्ट पेज तक सारे के सारे पाप ही लिखे थे, लेकिन तिलक लगाने के बाद उसने फिर कोई पाप नहीं किया। जैसे गंगा जी में स्नान करने के बाद स्नान करते ही पाप नष्ट हो गए, उसी समय प्राण निकल जाए, फिर कोई पाप न करे तो वो भगवत धाम जाएगा। तो जब उसके तिलक पड़ा उसके बाद उसने कोई पाप नहीं किया, अर्थात तिलक लगते ही वो पूर्ण शुद्ध हो गया। आज तिलक लगते ही आप भी पूर्ण शुद्ध हो गए, अब कल से फिर पाप करो तो आपकी इच्छा। तो कबूतर की बीट पड़ी, मलेच्छ था, तो कबूतर की बीट से भी इतनी महिमा है। तो गोपी चंदन आपके लगा है, ये गोपी चंदन है। गोपिया, कबीरदास जी एक बार गंगा किनारे, भगवान उनके पीछे पीछे, कबीरदास जी ने इतना राम नाम जपा, इतना राम नाम जपा कि भगवान उनके पीछे कहने लगे कबीर जी जा, कबीर 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 कबीर। तो उन्होंने कहा क्यों कबीर कबीर करते हो? ऐसे करोड़ों कबीर मिलकर भी एक गोपी की बराबरी नहीं कर सकते।
उन्हीं गोपियों के चरणों की जो रज है, वो जो रज है ना, वो गोपी चंदन। तो गोपी तालाब है द्वारिका में, हमने दर्शन किए, हम तो उस उतर के तालाब में से गोपी चंदन लाए। तो वो गोपी चंदन ऐसे ऐसे घिसा और फिर करके लगाया, तो आज आप सबके गोपी चंदन लगाया। अब एक बात कहो, आज इतनी तिलक की महिमा सुनी, तब पता लगा कि तिलक तो लगाना ही चाहिए।